Hello dear student, welcome back to my channel One Step for Learning Commerce. Today we are going to discuss about income tax numerical. I have one question and in which salary given 2,40,000, income tax deducted at source दिया है आपके पास 12,000 and one contribution to recognized provident deducted from salary 38,000. आपके पास DA दिया है 50% of salary. Employer contribution to recognized provident fund है 29,000. Interest on accumulated balance recognized provident fund है 24,000. And he is provided with a furnished free quarter for residential purpose in कोलकाता ऑन बाय हिज एम्प्लॉयर. तो कोलकाता में है तो वहाँ पे आप 50% निकालेंगे सैलरी का. एंड द फेयर रेंटल वैल्यू 8,000 पर मंथ है. कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग 90,000 एंड गार्डनर सैलरी है 6,000 पेड बाय एम्प्लॉयर. पॉपुलेशन है वहाँ की 25 लाख. तो आप जो है वो 15 पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो आप 15% निकालेंगे. ही इज़ प्रोवाइडेड विद ए कार ऑफ 1.5 लीटर कैपेसिटी बाई हिज एम्प्लॉयर. तो आप 1800 पर मंथ. अगर ड्राइवर भी है साथ में तो उसमें आप 900 पर मंथ की जो खर्च मेंटेनेंस और ऑफिशियल जो खर्चे हैं वो आपके पास जाएंगे 900 पर मंथ. ही हैज़ 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. one of his own life, other policy, the value of policy 80,000 on which annual premium paid by employer 8,200 and the other one of life is wife policy, the value 20,000 which premium paid 1,800 per month. तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं. सैलरी होगी 2,40,000. तो इसमें आप सैलरी में इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी ऐड करेंगे और साथ में जो ऑन कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 38,000 वो भी लेस करेंगे. डीए की बात करते हैं तो सैलरी का 50% निकालेंगे. सैलरी में तो 2,40,000, 12,000, 38,000 को प्लस करके इसका 50% निकलेगा. अगर कार पर्क्स की हम बात करें जो कार मिलती है तो इसमें जो 1,800 पर मंथ जो टैक्सेबल होगा अमाउंट वो 1,800 पर मंथ है और मेंटेनेंस ड्राइवर का खर्चा 900 पर मंथ है वो हमने इंक्लूड करना है. और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का हम 15% निकालेंगे और उसी के साथ जो है जो सैलरी का 15% निकालना है. 10% हम फिनिशिंग हाउस का निकालते हैं. अगर लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका जो प्रीमियम 8,200 है जो पेड बाय एम्प्लॉयर वो आएगा. अगर हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 29,000 है. लेस हम करेंगे 10% ऑफ द सैलरी. तो जितना भी मिलेगा वो लेस कर देना है. तो ये चीज़ हमने इसमें इंक्लूड की है. तो आइए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को करते हैं. जो इंटरेस्ट है वो 9.5% तक एग्जम्प्टेड है तो वो हमारा जो है इसमें नील आएगा. सैलरी हमारे पास रिसीव्ड है 2,40,000. इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऐड करना हमने 12,000. ऑन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हमें ऐड करेंगे 38,000. टोटल सैलरी बन रही है 2,90,000. अब हमारे पास डीए बोला है 50% ऑफ द सैलरी. तो 2,90,000 का 50% निकालेंगे 1,45,000. कार पर्क कार में टैक्सेबल जो कैपेसिटी है हम देखेंगे कितने लीटर की कैपेसिटी है 1.5 है. तो 1.6 से कम जो होगी उसमें 1,800 मिलते हैं हमें पर मंथ अमाउंट टैक्सेबल. तो इसमें 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 और 900 मल्टीप्लाई 12 दैट इज़ अ कार मेंटेनेंस एंड ऑफिशियल यूज़ जो है वो आपका ड्राइवर का जो खर्चा है वो इसमें आएगा. टोटल अमाउंट इसमें कार पर्क विद रहेगा 32,400. नेक्स्ट वन है आपने इसका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालनी है. तो वो कलकत्ता में रहता है तो 50% ऑफ द सैलरी जो कलकत्ता में रहता है तो आपका पहले तो हम 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे. 2,90,000 का 15% 43,500. उसमें हम 10% ऑफ द फर्निशिंग तो आपका 90,000 का जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है वो 90,000 है. तो 90,000 का 10% निकालेंगे 9,000. तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगी 52,500.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, तो 8200 पेड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 29,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी, तो सैलरी है 2,90,000 का 10% निकालेंगे तो 29,000, तो नील आ जाएगा इसमें। तो आप क्या करोगे, पूरे टोटल अमाउंट को आप प्लस कर दोगे। 2,90,000, 1,45,000, 32,400, 52,500, 8,200, तो आप अमाउंट जब प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 5,28,100। ओके, अब इसमें आप देखोगे जो हमारी डिडक्शंस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वो भी हम लेस करते हैं, तो आपके पास सैलरी इनकम बच जाएगी 4,78,100। अब हमने 80C की डिडक्शन में कौन कौन सी चीज़ों को डिडक्शन ली है। LIC प्रीमियम डिपॉजिट बाय एम्प्लॉयर 8,200, LIC बाइफ की जो पॉलिसी है 1,800 का प्रीमियम है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपका 38,000 है, तो जो अमाउंट है 48,000 वो आप डिडक्शन से क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें आएगी। और नेक्स्ट वन है आपके पास जो आपकी गार्डनर की सैलरी है। सो गार्डनर सैलरी इज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट वर्क इन केस ऑन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है अमाउंट तो गार्डनर की सैलरी उसमें ट्रीट नहीं होगी। सो ये चीज़ उसमें डिस्कस की जाएगी। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, तो हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें सैलरी जो है दी हुई है, सैलरी रिसीव्ड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज ऑन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स एट सोर्स, इन दोनों को डिडक्ट करके हमें सैलरी मिली है 4,20,000। इसमें इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 18,000, ऑन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 42,000, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 4,20,000, 18,000 एंड 42,000, यानी कि 4,80,000 जो है वो आपकी नेट सैलरी बनेगी। इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज, ये तो हमने कर लिया। हाँ, अनदर वन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 42,000 है, तो उसमें से हम 12% ऑफ सैलरी लेस करते हैं। डीए जो है वो 50% ऑफ द फर्स्ट 2 लाख एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग बेसिक सैलरी। सो इसमें हमने डीए निकालना है 2 लाख का, जो आप 50,000 का डीए निकालेंगे एंड 28 जो रिमेनिंग है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4,80,000 जो है सैलरी है, उसमें से 2 लाख आप लेस कर दोगे तो रिमेनिंग बचेगा 2,80,000, तो उस पर आप 25% निकालोगे। इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12%, तो एग्जम्प्टेड होता है 9.5% तक, तो आप उसको लेस करोगे उतना निकाल के इंटरेस्ट का। तो इसमें आप इंटरेस्ट कैसे करोगे, लाइक 24,000 है, मल्टीप्लाई करोगे 9.5 एंड डिवाइड कर दोगे 12 से। ओके, नेक्स्ट वन है रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द आई सर्जरी ऑफ हिज वाइफ 62,000 इसमें है। अगर वो डिजीज नोटिफाइड डिजीज होगी तब उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर वो नोटिफाइड डिजीज नहीं है तभी वो उसमें टैक्सेबल अमाउंट पे किया जाएगा। फ्री सर्विस ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर 600 पर मंथ एंड 9600 पर एनम, तो आपका 600 पर मंथ आपका 7,200 आ जाएगा और 9600 इसमें एक्स्ट्रा पर्क्स आपको मिल रहे हैं। फ्री लंच ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ द एस्टिमेट 200 पर मील फॉर 300 डेज, तो आपके पास 150 आप इसमें लेंगे, 200 पर मील मतलब आप अमाउंट जो है वो आप 150 50 तक एग्जम्प्टेड होगा पर मील और 150 पे आप अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी में जाएगा। कन्वीनियंस अलाउंसेस 24,000 एंड प्रीमियम पेड हिज बाय पॉलिसीज 1,70,000, ही गॉट हिमसेल्फ इंश्योर्ड ऑन 10/8/2005, दैट इज द 20,000, खुद को भी इंश्योर करवाया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं। 80C के तहत आपको कितना डिडक्शंस रहेगा।
80 से। पहला तो आता है ऑन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है वो हम इसमें देखेंगे। देखिए हम सैलरी में कौन सी चीज़ें लेंगे। सैलरी में सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें, आपके पास नेट सैलरी कैसे मिलेगी। सैलरी आपको रिसीव हो रही है 4,20,000, उसमें हम ऐड कर देंगे इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सर्विस 18,000, ऑन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 42,000। टोटल जो नेट सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी 4,80,000। डीए कितना मिल रहा है, तो 4,80,000 पे 2 लाख जो है उस पे आपको निकालना है 50%, 1 लाख, एंड 48 लाख में से 2 लाख लेस करना है, 2,80,000 पे निकालेंगे हम 25%। टोटल डीए बनेगा 1,70,000। अब आते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 42,000 का, लेकिन हम निकालना है 12% ऑफ द सैलरी। सैलरी कितनी है 4,80,000। इसका जब हम 12% निकालेंगे तो ये अमाउंट ज़्यादा लेस हो रहा है, तो यहाँ पे नील आएगा, टैक्सेबल अमाउंट आपका नील आएगा। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% का इंटरेस्ट बन रहा है 24,000। उसमें हम क्या करेंगे, एग्जम्प्टेड करेंगे 9.5। तो कैसे निकालेंगे, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 9.5 अपॉन 12 यानी कि 19,000। तो 24,000 माइनस 19 दैट इज द 5,000। कन्वीनियंस अलाउंसेस, सो कन्वीनियंस अलाउंसेस जो है वो आपके पास कितने हैं, कन्वीनियंस आपके पास कन्वीनियंस अलाउंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे 24,000। ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंसेस 24,000 है। अब एक्स्ट्रा पर्क्स, स्वीपर की सैलरी है 600 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 7,200। वॉचमैन की सैलरी है 9,600, टोटल सैलरी आ जाएगी 16,800। अब फ्री रिफ्रेशमेंट जो वर्किंग आवर्स में वो फुली एग्जम्प्टेड होता है, नील आएगा। लंच जो है 200 डेज का है, पर मील है, और आप 300 डेज पर मील खा रहे हो तो 50 रुपीज़ तक एग्जम्प्टेड है, बाकी आपको पे करना है। तो इसमें आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 300 यानी कि 45,000। अब हॉर्स रेंट अलाउंसेस हमें निकालने हैं। वो अगर हॉर्स रेंट अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो वो पहले रहता कहाँ है वो हमने देखना है। सो वो कलकत्ता का व्यक्ति है तो वहाँ पे 50% हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। HRA, अब हॉर्स रेंट अलाउंसेस के लिए उसे HRA कितना मिल रहा है, सो HRA मिल रहा है 96,000, उसमें से रेंट पे कर रहा है वो 10,000। HRA है 96,000। अब एग्जम्पशन है हमारी तीनों में से हम कम अमाउंट को लेस करते हैं हमेशा ही, तो तीनों में से एक्चुअल अमाउंट उसे कितना मिल रहा है 96,000। रेंट पे कितना कर रहा है वो 10,000 पर मंथ, साल का कितना होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, यानी कि 1,20,000 माइनस करेंगे 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी कितनी है 4,80,000, उसका 10% निकलेगा 48,000, तो टोटल डिडक्ट करके अमाउंट आया 72,000। और थर्ड कंडीशन है 50% ऑफ द सैलरी कैलकुलेट करनी है हमने। 4,80,000 की 50% सैलरी कितनी बन रही है 2,40,000। तीनों में से कम अमाउंट कौन है 72,000, तो HRA में से उसको हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास 24,000 जो है वो अमाउंट आएगा। अब हमने 4,80,000, 1,70,000, 5,000, 24,000, 16,800, 45,000, 24,000 को प्लस करना है तो 7,64,800 आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। माइनस हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसमें से लेस करेंगे 50,000, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 7,14,800। आपकी जो ग्रॉस सैलरी इनकम निकल के आएगी वो आएगी 7,14,800।